दोस्तों, कोशिश करने के बावजूद भी पता है हमारी हार क्यों हो जाती है? हमारी हार नहीं होती है, हम हार मान लेते हैं। क्योंकि ये जिंदगी एक ऐसा खेल है ना, जिसमें कि आप तब तक नहीं हारते जब तक कि आप हार मान नहीं लेते हो। आपने कलाम सर के बारे में सुना ही होगा कि वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। आप ये भी जानते होंगे कि वो पायलट नहीं बन पाए, वो उसमें फेल हो गए। लेकिन उस फेलियर के बाद क्या उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया? क्या उन्होंने हार मान ली और सब कुछ छोड़कर बैठ गए और ये सोचने लगे कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है? नहीं दोस्त, उन्होंने फिर से कोशिश की और नतीजा आपके सामने है। आपके अंदर ना बस सिर्फ एक जिद होनी चाहिए कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। और बार बार की कोशिश आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है, इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उस स्कूल के सारे बच्चे उसे मंदबुद्धि वाले कहते थे। यहाँ तक कि उसके टीचर भी उससे बहुत ही नाराज रहते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। उनके दिमाग का लेवल एवरेज बच्चों से भी बहुत कम था। उसकी परफॉर्मेंस क्लास में हमेशा खराब रहती थी और इसी कारण से सारे बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और उसे मंदबुद्धि वाले कहते थे। वो बच्चा जैसे ही अपने क्लास में घुसता था तो सारे बच्चे उसे देखकर हंसने लगते थे और इसीलिए स्कूल जाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कोई उसे महामूर्ख कहता था तो कोई उसे बैलों का राजा कहता था। यहाँ तक कि टीचर भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। अपने दोस्त और टीचर की मजाक से वो बच्चा इतना परेशान हो गया कि वो स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वो दिन भर अपना टाइम बर्बाद करता रहता था और इधर उधर भटकता रहता था। वो घर में अपने माँ बाप से कहता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन वो स्कूल नहीं जाकर इधर उधर घूमता रहता था। रोज की तरह एक दिन वो इधर उधर घूम रहा था और भटक रहा था। तभी उसे अचानक से जोरों की प्यास लगी। उसे सामने एक कुआं दिखाई पड़ा और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास चला गया। कुएं के पास एक बाल्टी था जो कि एक रस्सी से बंधी हुई थी। उसने रस्सी के सहारे बाल्टी को कुएं में गिराया। कुएं से उन्होंने पानी खींचा और पानी उसने पी लिया। पानी पीने के बाद वो कुछ देर के लिए कुएं के पास बैठ गया और वहीं पर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर पत्थर पर पड़े उस निशान के ऊपर गई, जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी की निशान आ गई थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि रस्सी इतनी कमजोर है और पत्थर इतना मजबूत है, लेकिन फिर भी ये रस्सी पत्थर पर निशान कैसे बना पा रही है। उसे लगा कि इसका सिर्फ एक कारण है कि रस्सी का बार बार पत्थर के ऊपर खींचना। वो मन ही मन सोचने लगा कि जब एक रस्सी को बार बार एक पत्थर के ऊपर खींचने से ये पत्थर के ऊपर निशान छोड़ सकती है, तो अगर मैं लगातार कोशिश करूं तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता, मुझ में विद्या क्यों नहीं आ सकती। बस ये था उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया तो वो बिना कुछ सोचे दूसरे ही दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक सब लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और उसकी लगन को देखकर टीचर ने उसे सहयोग देना शुरू कर दिया। उसने खूब मेहनत किया, मन लगाकर पढ़ाई किया और पढ़ लिख कर ये बच्चा एक दिन एक बहुत बड़े विद्वान के नाम से विख्यात हुआ, जिसे कि हम वरदराज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं ना, तो इस तरह से जिंदगी हमें लौटाती है। आप यहाँ पर देखो, वरदराज की लाइफ का ना एक टर्निंग पॉइंट था और वो टर्निंग पॉइंट था पत्थर के ऊपर रस्सी की निशान। इसी तरह से हर इंसान की जिंदगी में भी ना कभी टर्निंग पॉइंट आता है। बस हमें जरूरत है उसे पहचानने की और उसके ऊपर काम करने की। ये जिंदगी ना हमेशा आपको मौका देती है, लेकिन हाँ, मौके के साथ साथ आपके सामने चुनौतियां भी खड़ी करती है। पर जो भी इंसान सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं, उसमें एक छोटा सा अंतर होता है। जो फेल हो जाते हैं ना, उसे अपने सामने की चुनौतियां एक पहाड़ के समान दिखती है। वहीं जो सक्सेसफुल होते हैं, उसे हर चुनौतियों में एक अवसर दिखाई पड़ती है और जिंदगी के प्रति ये नजरिया एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम सब यही चाहते हैं कि हम कोशिश अगर करें तो हम जैसा चाहते हैं रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। बस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सिर्फ कर्म करना हमारे हाथ में है, उस कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। और एक इंसान का कर्म क्या है? हमारा सबसे बड़ा कर्म है कोशिश करते रहना। एक जगह कोशिश की, वहां सफलता नहीं मिली, फिर उससे रिलेटेड कुछ और कर लिया, वहां भी सफलता नहीं मिली, फिर कुछ और कर लिया। बस इतनी सी जिद्द अगर हमारे अंदर है ना, तो फिर सफलता हमारा अधिकार है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज इनकाउंटर्ड वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम मेडियोकर माइंड्स। मतलब कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो जो कमजोर लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे। आप अपनी जिंदगी में देखोगे भी कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो बहुत सारे लोग ये कहने के लिए खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता।
लेकिन दोस्त, कामयाबी के झंडे वही गाड़ते हैं जिनके ऊपर ऐसी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। दुनिया जो कहती है कहने दो, क्योंकि ये तो दुनिया का काम ही है। जब आप ये कहोगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कहोगे कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, फिर देखो कितने लोग ये कहने के लिए आ जाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। और ज्यादातर समय में ये लोग कौन होते हैं पता है? ये लोग आपके अपने होते हैं, आपके घर वाले ही होते हैं। उनकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। मान लेते हैं कि उनको एक आदमी के बारे में पता है जिन्होंने की बहुत कोशिश की IAS ऑफिसर बनने की, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो उनके लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई भी बच्चा IAS ऑफिसर बन ही नहीं सकता। दोस्तों, ये सारी चीजें बिल्कुल ही बकवास है। बस इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो। अगर ध्यान देना ही है ना, तो अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो यही बन जाएगी आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट। आपने 12th फेल मूवी देखी है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। उसमें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी को देखकर एक गरीब लड़का जो कि 12th फेल था, वो कहता है कि सर, मैं भी आपकी तरह IPS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और ये था उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। उसके बाद उन्होंने पता नहीं कितने धक्के खाए, यहाँ तक कि उन्होंने टॉयलेट साफ की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और लास्ट अटेम्प्ट में IPS ऑफिसर बन भी गए। और ये कोई फिक्शन नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की एक बड़ी अच्छी डायलॉग है और वो कुछ इस तरह से है। पापा कहते थे, बाहर के अंधेरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरों से लड़ो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। आप इस क्लिप को देखो। पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। इस मूवी में ना इंटरव्यू का भी एक बहुत अच्छा सीन है, जब वो कहते हैं कि मैं अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। जब बोर्ड के मेंबर उनसे ये कहते हैं कि ये तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो वो कहते हैं कि IPS ऑफिसर बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है देश को सुधारना। आप इस वीडियो क्लिप को देखो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? IPS बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। देखो, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मैं IPS ऑफिसर बनना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं IPS ऑफिसर नहीं भी बना फिर भी नहीं रुकूंगा। और जिंदगी में यही एटीट्यूड ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है कि जो करना है कर ले, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आप मेहनत करते हो तो आप जिस तरह से रिजल्ट चाहते हो वैसा आपको मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मैदान नहीं छोड़ते हो ना, तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। रिजल्ट भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन मेहनत करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसीलिए कम से कम मेहनत करने में कोई कमी ना करो। जिंदगी में ना इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखो कि बहुत चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें पूरी तरह से आपके हाथ में होती है। और उन सारी चीजों में से एक चीज ये भी है, जीत तोड़ मेहनत करना। ये जो जिंदगी है ना, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल सिर्फ होता है हमारी आदतों को बनाने के ऊपर। एक बार अगर हमारी आदतें बन गई, तब तो हम उस आदतों का गुलाम बनकर काम करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें बनाओ, क्योंकि अगर एक बार आपकी गलत आदतें बन गई ना, तब तो आपका भटकना तय है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन, ये तुम गलत काम क्यों करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत? तो इस पर दुर्योधन कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि मैं पांडवों के साथ जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि मुझसे गलत काम करवाती है। इसीलिए दोस्त, सबको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। आप किसी भी इंसान से पूछो कि क्या उनकी लाइफ में हेल्थ इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो सब बोलेंगे कि हाँ, हेल्थ इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो इंसान सिगरेट पीते हैं, उसी सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना कैंसर का कारण बन सकती है। तो फिर ये जानते हुए कि सिगरेट पीना कैंसर का कारण बन सकती है, वो सिगरेट क्यों पीता है? इसका एक ही कारण है कि सिगरेट पीना उनकी आदतें बन गई है और एक इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने से सिर्फ एक डिसीजन दूर हो। बस आपको जरूरत है एक टर्निंग पॉइंट की। अब ये टर्निंग पॉइंट आप अपनी जिंदगी में कब लाते हो, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। किसी किसी की जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट अचानक से आ जाती है, तो वहीं पर बहुत सारे लोग इसे खींचकर अपनी जिंदगी में लाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखकर अपने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से जो भी मेरे हाथ में है कम से कम उसके ऊपर मैं काम करूंगा,
तो समझ लो कि यही वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। बस अपनी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन दूर हो। वो डिसीजन आज लो, अभी और इसी वक्त। और अगर आपने ऐसा किया और उसके ऊपर टिक गए ना, तो समझ लो कि बदल गई आपकी जिंदगी।